पार्टी। कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। आज भी मैं एक नई स्टोरी लेके आई हूँ, तो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। महिल रोपियम नामक एक दक्षिणी शहर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था। उस मंदिर में एक पवित्र ऋषि रहा करते थे, जो कि मंदिर की देखभाल करने का काम किया करते थे। वे रोज शहर भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे और रोज शाम के समय भोजन के लिए वापस आ जाते थे। वे आवश्यकता से अधिक एकत्र करते थे, जिनमें से बचा हुआ खाना वो बर्तन में डाल के गरीब मजदूरों को देते थे, जिससे वे गरीब मजदूर मंदिर की सफाई का काम किया करते थे और मंदिर की सजावट का भी काम कर दिया करते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी अपने बिल में रहता था और हर रोज कटोरे में से कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिश की। उन्होंने कटोरे को काफी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक न पहुंच सके, और यहाँ तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मार भगाने की कोशिश की, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेता था और कुछ भोजन चुरा ही लेता था। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर की यात्रा के लिए आए, लेकिन वहीं साधु का ध्यान डंडे से चूहे को मारकर भगाने में था, जिसकी वजह से वे भिक्षुक से मिल नहीं पाए। इस बात से भिक्षुक क्रोधित हो गए और अपमानित महसूस करने लगे। वे क्रोध में भरकर बोले कि मैं इस मंदिर में फिर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि आपको मुझसे बात करने, मुझसे मिलने के अलावा अन्य जो भी कार्य है आपको वो ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। साधु विनम्रता पूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी परेशानियों के बारे में भिक्षुक को बताते हैं कि कैसे चूहा उनके पास से भोजन किसी न किसी तरह से चुरा ही लेता है। यह चूहा किसी भी बिल्ली या बंदर को हरा सकता है। अगर बात मेरे कटोरे तक पहुंचने की हो तो मैंने हर कोशिश की है, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से भोजन चुरा ही लेता है। भिक्षुक ने साधु की परेशानियों को समझा और सलाह दी। चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होगा। मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा भोजन जमा किया होगा। इसी कारण से ये अपने आप को बड़ा महसूस करता है और ऊंचा कूदने की शक्ति भी इसको इसी से ही मिलती है। ये जानता है कि इसके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, जिसकी वजह से ही ये डरता भी नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर वे चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल होते हैं तो वे चूहे के भोजन के भंडार तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह वो चूहे का पीछा करते हैं और उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब वो खुदाई शुरू करते हैं तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का
एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने सारा चुराया गया भोजन एकत्र करके मंदिर में लेवा ले जाते हैं। वापस आने पर अपना सारा अनाज गायब देख चूहा बहुत दुखी हुआ और उसे इस बात से गहरा झटका भी लगा और उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास कोई भी भोजन का भंडार नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ये फैसला किया कि रात को वह कटोरे में से भोजन को चुराएगा। उसने जैसे ही प्रयास किया कटोरे तक जाने का, वह धड़ाम से गिर गया और उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास न तो कोई शक्ति है और न ही आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने भी छड़ी से उस पर हमला किया। किसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा और फिर वापस मंदिर कभी नहीं आया। तो बताइए बच्चा पार्टी, कैसी रही आज की स्टोरी? थी ना मजेदार? क्या पता चला हमें इससे कि जब किसी इंसान को उचित संसाधन मिले तो उसमें अपने आप ही कॉन्फिडेंस और अपने टैलेंट को दिखाने की शक्ति आ ही जाती है। ऐसे तो चूहे के पास इतना भंडार था, वह फिर भी कोशिश करता था कि वह भोजन एकत्रित करता रहे। क्यों इतना रिस्क लेता था? उसको पता था अगर नहीं मिलता है तो भी उसके पास तो है, पर वह कोशिश करता रहता है और उसे मिल भी जाता है। उसमें कॉन्फिडेंस था। अगर कॉन्फिडेंस होगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, है ना? ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। बहुत सी चीजें हैं, अब जैसे हमारे पास फोन आ चुके हैं, आज की पीढ़ी अपना छोटे से छोटा टैलेंट दुनिया को दिखा सकती है। उनमें कॉन्फिडेंस आया है। एक फोन भी हमारा संसाधन है अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का, अपना टैलेंट शो करने का, है ना? तो पर हाँ, हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कोई संसाधन नहीं है तो हम बैठ जाएं। संसाधनों की हमेशा खोज करते रहो। अगर खोज नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, है ना? तो इसी तरह से अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्टोरी सुनते रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। प्लीज लाइक भी किया कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।